नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलेंगे जहां पर मेरी सहयोगी शुभी मौजूद है। शुभी, बताइए क्या है बड़ी खबर। और देखिए, सियासत के रविवार में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक चल रही है और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा और विनोद तावड़े की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। देखिए, ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। लगातार सीटों के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश दोनों ही घटक दलों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। और आज भी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ये बैठक खत्म हो गई है। विनोद तावड़े उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे हुए थे, वहां बैठक चल रही थी और ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। इस बैठक में ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीन बैठक में शामिल रहे। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जिन चीजों की डिमांड कर रहे थे, सीटों की संख्या और जिन सीटों पर वो दावा कर रहे थे कि ये सीटें उन्हें चाहिए, क्या वाकई बात बन पाई है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बैठक अब खत्म हो गई है और उसके बाद पूरी जानकारी सामने आएगी। जया। बिल्कुल शुभी, और देखिए इससे पहले जीतन राम मांझी का पोस्ट भी आ चुका है जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम सांस तक रहूंगा। इस वक्त आप एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक होगी। शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे। उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जा सकता है, उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं फाइनल यहां पर, और माना जा रहा है कि कल तक पूरी तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि इससे सबसे पहले अगर बात की जाए तो चिराग पासवान के साथ बैठक की गई। उसके बाद देखिए चिराग की तरफ से ये बयान आया कि सब कुछ ठीक है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। जीतन राम मांझी का भी पोस्ट आ चुका है कि वो अंतिम सांस तक पीएम के साथ रहेंगे। और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बैठक हो चुकी है और बैठक खत्म हो चुकी है। माना जा रहा है कि घटक दलों के साथ बातचीत फाइनल हो चुकी है और आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। शुभी, क्या बड़ी खबर है? और देखिए, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे। बीजेपी मुख्यालय में बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। शाम 6:30 बजे एक बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक संपन्न हो गई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक जो चल रही थी, वो बैठक इस वक्त संपन्न हो गई है। तो एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई, तो दूसरी तरफ फॉर्मूले से पहले फाइनल राउंड चर्चा हो गई है। तो देखिए, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है। लगातार बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इन बैठकों में यह तय किया जा रहा है कि आखिर सीटों के फॉर्मूले पर कैसे मोहर लगाई जाए, कैसे सबकी उम्मीदों पर एनडीए घटक दल खड़ा उतरे, अपने सहयोगी दलों का साथ कैसे निभाए, ये कोशिश लगातार जारी है। और इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश चल रही है कि किसी भी तरीके से सीटों के फॉर्मूले पर आज बात बन जाए। देखिए, आज सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया था, जब ये दिलीप जायसवाल ने सामने आकर बड़ा बयान दिया था कि आज सीटों के फॉर्मूले की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी देरी हो रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आज देर शाम तक या फिर कल कब होगा सीटों के फॉर्मूले पर पूरी तरीके से चर्चा पूरी करने के बाद घोषणा कब तक की जाएगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन इसी बीच हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बिल्कुल शुभी, और लगातार सियासी हलचल तेज है। सियासी हलचल दिल्ली में तेज है। तमाम अपडेट के साथ दिल्ली संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमितेश, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सवाल वही जो बार बार दोहराए जा रहे हैं कि क्या घटक दलों के साथ बातचीत में सब कुछ फाइनल हो चुका है? देखिए, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अभी जो विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा, नितिन नवीन तीनों ने मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा से, और उसके बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से बात अभी भी फाइनल नहीं हुई है। कुछ बातें हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है, और निश्चित रूप से जब ये नेता जाएंगे, बिहार बीजेपी के जो प्रभारी विनोद तावड़े हैं, खुद उनकी अगुवाई में बातचीत चल रही है। जब यहाँ पर आए थे, अपनी बात को रखेंगे आगे धर्मेंद्र प्रधान के सामने और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सामने। उसके बाद एक सहमति बनाने की कोशिश होगी और एक राउंड की और बैठक हो सकती है।
हो सकता है कि अभी कुछ देर में हो जाए, या फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक है उसके बाद फिर बैठक हो। तो निश्चित रूप से अभी भी चाहे जीतन राम मांझी के साथ बातचीत हो या उपेंद्र कुशवाहा के साथ, अभी भी डील फाइनल नहीं हुई है। कुछ पेंच बाकी अमितेश, है हम जो कि आपसे ये भी सुलझाना जानना बाकी है। चाहेंगे कि दोनों डिप्टी लगातार सीएम और उपेंद्र नित्यानंद कुशवाहा इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कुछ सीटें जो क्वालिटी की सीटें हैं जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें सीटों के फॉर्मूले को लेकर, तो आज घोषणा की बात की जा रही थी, अब तक बात बनी नहीं है, तो क्या आज देर शाम तक भी घोषणा की जा सकती है? ऐसी भी कोई संभावना आपको बनती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, बीजेपी के सोर्स ये कह रहे थे कि आज शाम तक घोषणा कर दी जाएगी एनडीए में, क्योंकि तमाम जो पांचों दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व के सभी नेता यहीं पर दिल्ली में मौजूद थे। लेकिन अभी बातचीत जो चल रही है, और खासतौर से बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद संतोष कुमार सुमन से जो मुलाकात हुई है और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई है, उसके बाद भी अभी भी पेंच फंसा हुआ है, सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है दोनों नेताओं के साथ में। तो निश्चित रूप से इसके बाद जो अगली राउंड की जो बैठक होगी उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद बातचीत बन जाए। थोड़ी बहुत बात है, ज्यादा बात फंसी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बात है जिसको का दौर लगातार देख रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक की बात की जाए तो नेताओं का जमावड़ा दिख रहा है। पटना में इस वक्त स्थिति क्या है बताने के लिए जुड़ चुके हैं आनंद अमृतराज। आनंद, क्या वहां की तस्वीर आपको बनती हुई दिख रही है? क्योंकि जीतन राम मांझी ने पोस्ट करते हुए पटना लौटने की बात कही, साथ ही ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री के साथ ही अंतिम सांस तक रहेंगे। सियासी हलचल जो पटना में इस वक्त है, और आप क्या उससे अनुभव कर पा रहे हैं, बताइएगा विस्तार से। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से लगे हुए हैं और लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। पटना में मैं भी हूँ, मेरी भी नजरें दिल्ली में टिकी हुई है। लेकिन अभी जो हमारे पास इनपुट पहुंचा है, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अमितेश, वो जब बात बता रहे थे, दो बातें हैं जिससे तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज ही 2 से 3 घंटे के बाद आज ही इसकी घोषणा हो सकती है कि एनडीए में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं। हम लगातार संपर्क में, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि आज संभव है कि एनडीए में सीटों का बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं। मांझी ने अपनी पूरी निष्ठा दिखाई कि वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के साथ है, एनडीए के साथ है। अभी कुछ देर पहले एक फोटो आया था जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने दिखाया कि बीजेपी के साथ संतोष सुमन गर्मजोशी से एक साथ हाथ मिलाकर उन्होंने फोटो खिंचाया। तो ये तस्वीर बयां करती है कि धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज संभव है कि आज ही 2 से 3 घंटे के अंदर उम्मीद है कि एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। फाइनल कहां से होगा? क्या दिल्ली से इसका ऐलान किया जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं कि आज माना जा रहा है कि आज भी इसका ऐलान हो सकता है, तो कहां से, दिल्ली से या फिर पटना से? उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ये घोषणा दिल्ली से ही होगी, चूंकि अभी एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वहां पर मौजूद हैं और संतोष सुमन वहां पे रुके हुए हैं। हम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा वहां पे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, जेडीयू में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वहां पे मौजूद हैं और सबके मौजूदगी में ही ये घोषणा होने की पूरी संभावना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं लगातार अपने संपर्क से साधने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारे पास हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संभव है क्या से 2 से 3 घंटे के अंदर दिल्ली से ही आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा से बात होने की चर्चा हो रही थी, अभी 2 वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या लगता है वहां बात बन पाई होगी? तभी तो हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 घंटों में कभी भी एनडीए की तरफ से सीटों के फॉर्मूले की घोषणा की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगी। एनडीए के जो सहयोगी हैं धीरे धीरे वो एनडीए में आपसी तालमेल बेहतर होती दिखने लगी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने लगातार संपर्क के जो सूत्र हैं उनके संपर्क में हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं दर्शकों को टाइम भी बताऊं कि कितने बजे होगा। लेकिन ये तभी परिस्थितियां अनुकूल हो रही है जब ये खबर आ रही है कि आज 2 से 3 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है और इसकी घोषणा की जा सकती है। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी पहुंच रही है, बातचीत अंतिम दौर में है और संभव बिल्कुल बात अंतिम दौर में ही दिख रही है और यही कहा भी जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है। अमितेश, लेकिन आज 6:30 बजे मीटिंग भी होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, तो क्या
ये जो बैठक है इसी के बाद सारी तस्वीर साफ होनी है, या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप हैं, यहाँ की सियासी हलचल को आप अनुभव कर रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या लग रहा है, आज या फिर कल या और समय लग सकता है? देखिए, अभी लगभग 1 घंटे का वक्त है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने में। तो निश्चित रूप से इस 1 घंटे के बैठक में लगातार चर्चा बीजेपी कर रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनकी 2-2 टीम बना दी गई है। एक टीम में विनोद तावड़े हैं, ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन, उन्होंने मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा से, और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक राउंड और बैठक हो सकती है। दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, साथ में नित्यानंद राय, इन तीनों को मिलाकर के एक टीम बनी है जो कि संतोष कुमार सुमन से बात कर रही है। तो निश्चित रूप से अलग अलग बातचीत चल रही है। दोनों नेताओं से एक राउंड की बैठक हुई है, लेकिन आगे लग रहा है एक राउंड और बैठक होगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है अगले 1-1.5 घंटे में, तो आज ही रात तक ऐलान हो जाएगा, वरना उसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी, उसमें सभी नेता उसमें शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद इसकी गुंजाइश थोड़ी कम बचेगी। लेकिन कोशिश अभी भी जारी है कि एक राउंड की और बैठक करके या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए भी जो प्रस्ताव कुशवाहा ने किया है, जो प्रस्ताव संतोष कुमार, आनंद आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, संतोष कुमार सुमन के आवास पर बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों डिप्टी सीएम और नित्यानंद राय मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद सभी ने एकजुटता दिखाई है, और ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि संतोष कुमार सुमन के आवास पर बड़ी बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम और नित्यानंद राय भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। सीट शेयरिंग को लेकर लंबी बातचीत हुई। बैठक के बाद सभी ने एकजुटता भी दिखाई है। अमितेश भी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि संतोष कुमार सुमन से बातचीत हुई थी। दोनों डिप्टी सीएम नित्यानंद राय भी पहुंचे, एक टीम तैयार की गई है और उसी टीम के हिसाब से बातचीत और चर्चा हो रही है कि कौन सी टीम किससे बात करेगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए एकजुटता की तस्वीर दिखाई गई, और इस तस्वीर के आने के बाद अब सवाल कि क्या सीटों पर सहमति बन चुकी है, क्योंकि हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे हैं, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि सब कुछ सेट हो चुका है। और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम नित्यानंद राय मौके पर मौजूद रहे। सीट शेयरिंग की बात की बहुत ही दिलचस्प तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, लगातार जीतन राम मांझी मान्यता प्राप्त सीटों की चर्चा कर रहे थे, और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की शुरू होने वाली है। संभवतः उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े बैठक में शामिल रहे थे, और लगातार देखिए मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मीटिंग हुई, वो बैठक खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बैठक अभी होने वाली है वो 6:30 बजे है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, माना जा रहा है कि उसमें सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी, और उस बैठक में प्रधानमंत्री होंगे, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे। घटक दलों के साथ लगातार बातचीत हो रही है, और उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग का इंतजार है। लेकिन उससे पहले की किस तरीके की हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, संभवतः दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं तमाम पार्टी के बड़े नेता बातचीत करते हुए, और इस वक्त देखिए बातचीत हो रही है, और जाहिर तौर पर चुनावी मौसम है, बिहार में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सीटों पर बातचीत हो रही है। तो यहां पर भी जो बातचीत हो रही है वो सीटों को लेकर, या फिर किस तरीके से बिहार की तैयारी होनी चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर संभवतः चर्चा हो रही होगी। और वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक पटना में आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह शामिल हुए। आरजेडी में जाने की खबरों का खंडन किया, और सूरजभान सिंह इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने 1 से 2 दिन में तस्वीर साफ होने की बात कही। पक्ष और विपक्ष पेशेंस रखे हुए हैं, कल रात के बाद सब चीज फाइनल हो जाएगा। प्रधान जी, कहा यह जा रहा है कि आप राजद से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और लखीसराय से आपके ऊपर ये है।
समय की इंतजार कीजिए, हम तो समय की इंतजार कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ा पेशेंस कीजिए। क्या आप राष्ट्रीय लोकसभा में ही रहेंगे या फिर राजद जाएंगे? हम तो अभी आपको नहीं बुझा रहा है, हमको जहाँ ना मिला जी आप किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा तो प्रेस में हम लोग विस्तार से आपको बता देंगे कहाँ क्या करना है। आप और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। लालू तेजस्वी पहुंचे दिल्ली, सीटों पर पेच के बीच दिल्ली पहुंचने की जानकारी मिल रही है। खींचतान के बीच पहुंचे दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में कल है सुनवाई और देखिए तेजस्वी ने कहा अदालत ने बुलाया है, दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं सीटों पर एक तरफ पेच फंसा हुआ है, दूसरे तरफ लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में कल सुनवाई होने वाली है, कल का दिन बहुत अहम है और तेजस्वी ने कहा कि अदालत ने बुलाया है, इस वजह से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब रवानगी लालू प्रसाद यादव की हुई उस वक्त की तस्वीरें हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि सीटों पर जब चर्चा हो रही है, फॉर्मूले जब तैयार हो रहे हैं, तो इस बीच राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। गठबंधन को लेकर के समीकरण कुछ तो तय होगा। मुलाकात को लेकर क्या लगता है? आप तय कर दीजिए। मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना लौटेंगे। पटना लौटने के बाद अपने उम्मीदवारों के बीच सिंबल का वितरण करेंगे, इस बात की जानकारी है क्योंकि कल सुनवाई लैंड फॉर जॉब मामले में होने वाली है और उसके बाद तेजस्वी पटना लौटेंगे। बताया जा रहा है कि जब तेजस्वी पटना लौटेंगे तो अपने उम्मीदवारों के बीच में सिंबल का वो वितरण करेंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद है। कल तेजस्वी वापस पटना लौटेंगे और इसके बाद वो अपने उम्मीदवारों के बीच सिंबल का वितरण करेंगे। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। नवादा और रजौली से मौजूदा विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंपा और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। माना यह जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पर ये दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर ये दिखाई दिए थे। 22 अगस्त 2025 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नवादा से विधायक जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विभा देवी का इस्तीफा हो चुका है, प्रकाश वीर का इस्तीफा हो चुका है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए 22 अगस्त 2025 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और उसी मंच पर ये दोनों विधायक पहुंचे थे और उसी दिन से कयासों का बाजार गर्म हो गया था। नाराजगी की खबरें सामने आ गई थी और माना जा रहा था कि ये दोनों पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल होंगे और उसी टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। तेजस्वी यादव के बाद अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में सीट शेयरिंग मामले को लेकर महागठबंधन के नेताओं में अंतिम सहमति बनेगी। कांग्रेस की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीट शेयरिंग का मामला दिल्ली में सुलझने के बाद पटना में एक औपचारिक ऐलान किया जाएगा, सूत्र ये बता रहे हैं। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या बताया जा रहा है मुकेश सहनी को लेकर? जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत होगी और फिर पटना से एक साथ औपचारिक ऐलान होगा। देखिए, बिल्कुल मुकेश सहनी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई बार मुकेश सहनी को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली गए हैं और वहां तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ होगी। और इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि मुकेश सहनी भी आज शाम 6:20 की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं
और वहां पर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस नेताओं के बिल्कुल बीच संजय, यानी कि कल का दिन बहुत अहम होगा महागठबंधन के लिहाज से भी और एनडीए के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।